बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जी जी। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, संत महापुरुष फरमाते हैं कि भक्ति जो है, भक्ति से मोक्ष मिलता है। और मोक्ष का द्वारा क्या है? नम्रता। जब आपके अंदर नम्रता आ जाती है तो भक्ति आपके पास आ जाती है और फिर मोक्ष का दरवाज़ा, मोक्ष अपने आप ही, आप मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाते हो। क्योंकि नम्रता एक ऐसी चीज है, ये सत्संग से मिलती है, आम बाजार में नहीं बिकती है। ये सत्संग से मिलती है, नाम जपने से मिलती है, सत्संग पे अमल करने से मिलती है नम्रता। नम्रता से इंसान सरल हो जाता है और सबके लिए वो अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, सबकी मदद करता है, किसी से वैर विरोध नहीं रखता, किसी की निंदा चुगली नहीं करता, किसी से उसको कोई मतलब नहीं होता। बस वो अपने में मस्त रहता है और भजन करता है और सबके लिए अच्छा सोचता है, सबकी हेल्प करता है, कोई भी कैसा भी आ जाए। क्योंकि संसार के अंदर अगर आपके अंदर नम्रता है तो आप किसी के पास भी जाएं, कोई भी काम आपका अटका हुआ हो तो आप जब नम्रता से उसे, प्यार से उसे बोलते हो तो वो तुम्हें रिस्पेक्ट भी देता है और तुम्हारे काम भी वो कर देता है। एक बार एक गांव के अंदर बाढ़ आ गई, पानी की बाढ़ आ जाती है, जैसे बाढ़ आ गई तो जब बाढ़ हटी तो वहाँ पे संत महापुरुष थे और साथ में उनका चेला था। दोनों निकल पड़े। नदी के पास जाकर तो देखा बहुत सारे जो ट्री थे, पेड़ थे, वो गिरे पड़े थे और एक बेल थी वो वहीं की वहीं थी। उसने वहाँ से जो गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये बताओ, इतने इतने जो पेड़ थे, स्ट्रांग पेड़ थे, वो बाढ़ से गिर गए हैं और ये जो बेल है इसको कुछ भी नहीं हुआ, ये तो वहीं की वहीं खड़ी है। तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो, पेड़ों के अंदर थी अकड़, वो खड़े थे अकड़ के साथ। अब जिसके अंदर अकड़ हो तो फिर बात थोड़ा बनेगी, नम्रता से तो बात बन जाती है। कहती है बेल ने अपने आप को पानी के समर्पित कर दिया, उसके आगे दंडवत प्रणाम कर दिया और पानी जो था ऊपर से निकल गया और बेल को कुछ भी नहीं हुआ। बेल वहीं की वहीं आ गई क्योंकि उसने अपना नम्रता दिखाई, उसने अपने आप को उनके अर्पित कर दिया पानी के। तो देखो, ये संसार के अंदर नम्रता ही एक ऐसी चीज है जो जीवन का कल्याण कर सकती है। भक्ति भी तभी हमें मिलती है, पा सकते हैं, जब हमारे अंदर नम्रता होगी, सरल होंगे तो। अब देखो कि एक चोर था। अब चोर की जो बीबी थी, औरत थी, वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। अब वो अपने चोर से कहती है कि मेरा आम खाने को दिल कर रहा है तो आम लाओ मेरे लिए। वो कहता है आजकल सर्दियों में तो आम कहाँ मिलेंगे, गर्मियों में तो मिल जाते हैं। वो कहते हैं कहीं से भी लाओ, मेरा बहुत दिल कर रहा है। उसने कहा, सोचा, उसको याद आया कि राजा के बाग में कुछ ट्री ऐसे लगे हुए हैं, पेड़ ऐसे लगे हुए हैं जो 12 महीने ही आम देते हैं। अब उसने गया, उसके पास विद्या थी कि जब भी जिसको तीर मारेगा वो उस चीज को अपने साथ वापस लेके तो तीर फिर उसके पास आ जाता था, क्योंकि उसके पास रिद्धि सिद्धि थी। चोर के पास गया,
तो जाके वो ट्री के पास गया और अपना मंत्र बोल के उसने मारा आम को। वो तीर जो था आम को लेके वापस आ गया। अब उसकी औरत ने खाया, बड़ी खुश हुई, कहती है तो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मीठा है, तो मुझे तो हर रोज़ ही खाना है। अब वो बोलने लगा ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। कहती है कैसे भी करो, मुझे तो हर रोज़ आम ही खाना है। अब वो हर रोज़ वहाँ से आम तोड़ के वो अपने तीर कमान से वो अपना तीर से ले आता। तो राजा का जो माली था, वो जो बाग राजा का था माली था, वो कहने लगा कि इसके ऊपर आम कम होते जा रहे हैं। अब चारों तरफ से इसके चौकीदार भी है, सब कुछ है, चोर भी नहीं आता। अब दिन में आम लगे होते हैं और रात को आम गायब हो जाते हैं। ये क्या चक्कर है? बड़ा परेशान हुए। उसने राजा से कहा राजा ने अपने गुप्तचरों को बोला भाई ढूंढो कहाँ जाते हैं। जब गुप्तचरों ने देखा कि भाई आप तो ये लेके जा रहे हैं, जब वो चोर को पकड़ा, चोर को राजा के पास सामने पेश किया गया और चोर ने पूछा भाई हाँ भाई आम तूने चुराए हैं? कहता जी मैंने चुराए हैं। क्यों चुराए हैं? वो कहता है जी मेरी औरत प्रेग्नेंट है, वो मांगती है। अब वो आपके पेड़ से ही मिल सकते थे आम, और तो कहीं से मिलने नहीं थे, मैंने ही चुराए। तो राजा ने बोला चलो फिर इसको सूली पे चढ़ा दो। जब सूली पे चढ़ाने लगे तो वो कहने लगा राजा मेरे पास एक विद्या है, आप इसको सीख लो, आपके राज पर काम में बहुत काम आएगी, राजपाट में बहुत काम आएगी। कभी भी आपके ऊपर कोई मुसीबत हो, प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, कोई अटैक कर दे तो ये विद्या आपके बहुत काम आएगी। उसने बोला क्या विद्या है? उसने बताया कि ये जो रिद्धि है, सिद्धि है, आप कर लो मंत्रों से, तो आप जिसको तीर मारोगे वो ये तीर घूम के फिर उसको भी साथ लेके आपके पास आ जाएगा। वो कहने लगा ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके पास उसका वजीर खड़ा था, वो कहने लगा सिखाओ जी। अब राजा को उसने वो तीर वो मंत्र सिखाने लगा। काफ़ी देर तक राजा करने लगा। राजा कहने लगा मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आपका ये जो मंत्र शंतर है मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो वजीर से पूछा, राजा वजीर ने कहा राजा साहब मेरी समझ में तो आ रहा है पर आपकी समझ में नहीं आ रहा। क्यों? कि आप राजा बनकर ये मंत्र सीख रहे हैं। जब भी कभी किसी से सीखना हो तो उसका शिष्य बन के सीखते हैं, तभी वो मंत्र प्रभावित होता है, इसीलिए आपको नहीं आ रहा। राजा ने अपने राजपाट से उठा और उसको आके बोला चोर को कि मैं आपको गुरु बनाता हूँ और मुझे ये मंत्र सिखाओ। जब उसने फिर दोबारा पढ़ा तो वो मंत्र उसको राजा को आ गया। राजा के पास रिद्धि सिद्धि आ गई। अब जब राजा के पास रिद्धि सिद्धि आ गई, कहता है भाई अब मैंने सीख लिया है, चलो फरमान पूरा हो, चढ़ाओ इसको सूली पे। तो फिर जो वजीर को पास में खड़ा था उसने बोला राजा तूने अभी अभी तो अपना इसको गुरु बनाया है, जब गुरु ही बनाया है तो गुरु को फांसी देनी, सूली पे चढ़ाना, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। फिर राजा को समझाया कि भाई इसको माफ़ कर दो, क्योंकि अब तो ये आपका गुरु बन चुका है, आप इसके शिष्य बन चुके हो। तो देखो राजा ने उसको भी माफ़ कर दिया। क्यों? कि विनम्रता के साथ चोर ने सब कुछ बताया और अपनी विद्या भी जो थी विनम्रता के साथ राजा को दे दी। तो देखो विनम्रता एक ऐसी चीज़ है संसार के अंदर, ये आपको आपका हर लक्ष्य पूरा कर सकती है। देखो आप कितना भी आप किसी के पास जाओ, कोई गुस्से वाला आदमी हो, वो आपका काम नहीं करता हो, आपसे गुस्सा खाता हो, तो आप विनम्रता से उसके साथ बोलेंगे, प्रेम के साथ, तो वो भी आपका
दीवाना हो जाएगा, वो भी बड़े प्यार से बोलेगा, आपके सभी काम कर देगा। क्योंकि संत महापुरुषों ने फरमाया है कि यही एक मोक्ष का द्वार है, यही एक रास्ता है, विनम्रता। तभी आपको भक्ति प्राप्त होगी जब आपके अंदर विनम्रता आ जाएगी। अगर आपके अंदर गुस्सा आएगा, बड़ों की इज्जत ना करना और अपना संसार के अंदर सांसारिक चीज़ों में लगे रहना, तो बात नहीं बनेगी। वो कहते हैं आपको देखो, बिजनेस भी अगर आप करते हो तो आप अपने कस्टमर के साथ कितनी विनम्रता से पेश आते हो। वो कितना भी आपको कुछ भी बोले फिर भी आप विनम्र रहते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसके साथ गुस्से से गुस्से में पेश आए तो ये कस्टमर भाग जाएगा, ये हमारा सामान नहीं खरीदेगा। आप उसके साथ कितने प्रेम से, प्यार से, विनम्रता से आते हो। तो विनम्रता संसार के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो विनम्रता है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो, ये जब आप सत्संग पे सुनते हो और उसके ऊपर अमल करते हो, नाम जपते हो, तभी आपके अंदर विनम्रता आती है। वैसे विनम्रता नहीं आ सकती, क्योंकि जब आप सत्संग सुनोगे तो आप अच्छे लोगों के संपर्क में आओगे, अच्छी अच्छी बातें सुनोगे, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखोगे, तो आपको बुरी चीज़ों की आदतें हट जाएंगे, बुरी जो आपके मन के अंदर विचार है वो खत्म हो जाएंगे, आपके पाप जितने हैं नष्ट हो जाएंगे। तो देखो, संत महापुरुष तो सभी के ऊपर अपार कृपा बरसा रहे हैं। हमारी ड्यूटी बनती है हम उनके हुक्म में चले, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें। देखो, उन्होंने हमारे लिए कितने आसान तरीके बना दिए, 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं जो भी इसको विश्वास के साथ 5 नियमों का पालन करेगा। संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो, 24 घंटे तो आप संसार में लगे हुए हो, कम से कम भी 2 घंटे रोज निकाल के तो अपना नाम जपो। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते, 1-1 घंटा करके करो। 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। अगर आपका शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो लेट के करो, बैठ के करो, ट्रैवल कर रहे हो ट्रैवल, क्योंकि भजन करने का कोई समय और कोई स्थान नहीं होता। आप कहीं पे भी बैठे, चलते फिरते, उठते बैठते आप भजन कर सकते हो। ये जो भजन ही आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि ये 84 लाख योनि आप देखते हो, पशु है, पक्षी है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जमीन के अंदर रहते हैं, पानी में रहते हैं, कैसे कैसे जानवर है, कैसे कैसे जीव है। तो ये सारे जितनी 84 लाख योनि है, इसके अंदर हमें दुख ही भोगने हैं। ये तो संसार के अंदर परमात्मा ने हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा करके हमें ये मनुष्य दे दिया और जाके बोला कि जाओ, जाके नाम जपो, भजन करो और अपना नम्रता के साथ अपना जीवन को बिताओ। जहाँ पे भी जाओ आपको इज्जत मान मिलेगा, सुख मिलेगी, शांति मिलेगा और आपका जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आपका लोक भी सुखी हो जाएगा, आपका परलोक भी सुखी हो जाएगा। देखो, संत महापुरुष तो इतनी अपार कृपा कर रहे हैं, तो हम संसारिक चीज़ों में फंसे। हम तो संसारिक चीज़ों में सुख ढूंढते हैं कि भाई एक मकान बनाया तो एक और बना ले, एक और बनाया तो एक और बना ले। आज की ये गाड़ी ली है तो आज दूसरी गाड़ी ले ले, आज इतना बिजनेस किया है तो कल दूसरा बिजनेस कर ले। अगर 1 लाख बनाया तो अब 1 करोड़ बना ले, 1 करोड़ बनाया तो 10 करोड़ बना ले। ये तो संसारिक सब चीज़ें हमने यहीं की यहीं संसार में छोड़ के चली जाना है। जो जाना है हमारे साथ वो हमारा भजन और भक्ति हमारे साथ जानी है। और हमारे जो मन के विचार जैसे होते हैं, जब आदमी शरीर छोड़ता है उसके विचारों के मुताबिक उसको आगे जगह दी जाती है। तो इसलिए संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि ये देखो, ये मौका बड़ी मुश्किल से आपको मिला है। ये संसार में ये जो इंसान का जीव मिला है बड़ी मुश्किलों से मिला है। तो इसको 1-1 मिनट, 1-1 सेकंड, 1-1 श्वास आपका इतना कीमती है
कि अगर तीनों लोगों की भी अगर उसके अंदर कीमत डाल दें तो वो भी कम हो जाती है। इतनी महंगी चीज़ को आप वेस्ट कर रहे हो, खराब कर रहे हो, तो इसलिए इसको खराब मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा इससे भजन करो और अपना भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाओ। अपने दुखों का जो कारण है हमारा 84 लाख जोनी, इससे बचो। ये तभी बचेंगे जब हम भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, हमारे अंदर विनम्रता होगी, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, सबकी हेल्प करेंगे, तो तभी हमारा ये जीवन का फायदा है, लक्ष्य पूरा होगा हमारा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें नाम जपना है, भजन करना है, और कोई हमें कुछ भी कह दे हमें गुस्सा नहीं खाना। अपने से जो भी बड़े हों सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबके बच्चों की भी करनी है, बड़ों की भी करनी है। अपने आप को एक सरल बना लो, ऐसा बना लो कि कोई भी आपके पास आए तो आपको सभी अपने नज़र आए। जैसे संत महापुरुषों के पास जाते हैं तो संत महापुरुष देखो सबको एक ही निगाह से देखते हैं। एक हर इंसान यही कहता है कि हमारे ऊपर संत महापुरुषों की खास दृष्टि है, क्योंकि संत महापुरुषों की दृष्टि इसीलिए है क्योंकि वो सरल है। तो हमें भी ऐसा सरल बनना है, नम्रता लानी है, सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए, हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।